दोस्तों, I once again welcome you into my channel लॉ वन शुड नो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं समय समय पर आपके लिए नई नई लॉ के बारे में, कानून के बारे में जानकारियाँ लाता रहता हूँ, जिसमें मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको उन लीगल बातों के बारे में बताता हूँ जो कि नॉर्मल आदमी को, सिविलियन आदमी को समझने में दिक्कत होता है। तो दोस्तों, आज मैं जो जानकारी लाया हूँ वो ज़्यादातर लोग उससे रूबरू होते हैं। सॉरी। आपने देखा होगा कि आजकल फैमिली डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े, मार पिटाई परिवारों में, ये सब कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब कंप्लेंट लिखाने की सोचते हैं, सपोज़ वाइफ को हस्बैंड तंग करता है और वाइफ चाहे कि मैं कंप्लेंट लिखा दूं, तो उसको पता ही नहीं होता है कि वो कैसे कंप्लेंट लिखाए। या परिवार में कोई और अन्य सदस्य है जिसके साथ जो प्रताड़ित हो रहा है, वो अगर चाहे कि मैं कुछ कंप्लेंट थाने में लिखा दूं, तो उसको ये जानकारी नहीं होती है कि वो इसमें क्या, कंप्लेंट के अंदर क्या क्या लिखे, क्या लिखना ज़रूरी है, क्या नहीं है। तो आज मैं इसी एस्पेक्ट पर आपसे बात करना चाहता हूँ, इसी बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जब भी आप पुलिस स्टेशन में जाने से पहले अपनी कंप्लेंट तैयार करते हैं, तो उसमें कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जिस थाने में आप अपनी कंप्लेंट, जिस जगह आप रहते हैं, उसी के नियरेस्ट थाने में आपको अपनी कंप्लेंट, उसी जगह के नियरेस्ट थाने में आपको अपनी कंप्लेंट जमा करानी होती है। उसमें सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने होते हैं। जो आपकी कंप्लेंट का शुरुआत होती है वो SHO पुलिस स्टेशन जहांगीरपुरी, पीतमपुरा या रोहिणी, इस तरह से शुरुआत होती है। तो कंप्लेंट की शुरुआत हमेशा उस थाने के SHO के नाम शुरुआत करें आप। सब्जेक्ट, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आ जाता है वो सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट में आप ये बताएं कि आपके साथ क्या हुआ है, कम शब्दों में, कि आप किस बारे में ये कंप्लेंट दे रहे हैं, आपके साथ ऐसा क्या हुआ है जिस बारे में आप SHO को बताना चाहते हैं। तो इसमें आप सब्जेक्ट में कम से कम शब्दों में, अगर मार पिटाई का कंप्लेंट है तो मार पिटाई का शब्दों में डालें। अगर आपकी चोरी हुई है तो चोरी का डालें। अगर आपको घर वालों ने और किसी चीज़ों से महरूम कर दिया है, पैसा छीन लिया है, कुछ और कर दिया, उसका आप डालें। अगर आपको सुसाइड की धमकी मिल रही है वो आप डालें। उस सब्जेक्ट में आपको बहुत कम शब्दों में, 3-4 लाइनों में अपना कंप्लेंट का एक तरह से इसे क्रैक्स बोल सकते हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं। इसके बाद आप सर और मैडम से शुरुआत करते हुए रिक्वेस्ट फॉर्म में कि सर, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट दैट माई कंप्लेंट शुड बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट, किसके खिलाफ। उससे पहले हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, पहले आप अपना इंट्रो देंगे कि मेरा नाम ये, मैं यहाँ का फला जगह का निवासी हूँ और मेरे साथ ये घटित हो रहा है, या मेरे साथ ये फला इंसान जो है मुझे तंग कर रहा है। अब इनकेस मैं एक शुरुआत करता हूँ, सपोज़ एक लेडी हैं, वो कंप्लेंट लिखेंगी तो वो कैसे करेंगी कि मुझे मेरे पति आजकल बहुत मार पिटाई कर रहे हैं और मुझे सुसाइड की धमकी देते हैं और मुझे घर चलाने के लिए पैसा भी नहीं देते हैं, जिससे कि मैं बच्चों को पालना पोसना, बच्चों के लिए मेरे को उनके खर्चे उठाने भारी लगते हैं और वो मुझे पैसा नहीं देते हैं।
इस तरह की जो जैसे पॉइंट, और फिर इसके अलावा वो मुझे झूठे केस में फंसाने की धमकी भी देते हैं और मेरे साथ और कहते हैं कि तुझे डाइवोर्स दे दूंगा। तो ये जो 4-5 पॉइंट हैं, इन 4-5 पॉइंट को जब आप लिख दोगे, जब वो लेडी लिख देगी, तो उसके लिए पर्टिकुलर सेक्शंस हैं उस आईपीसी में, बीएनएस में, इसके लिए पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं और उसके आधार पे फिर पुलिस ऑफिसर, एसएचओ ये चेक करेंगे क्या वो अपराध कंप्लेंट रिसीव कर लें उस श्रेणी में आता है जिसमें कि उनको वो ऑथोराइज हैं आपके पति के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। तो अगर आप वो पॉइंट डालेंगे तो तभी पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। अगर कोई ऐसी कंप्लेंट करेंगे जिसमें कोई सेक्शन ही नहीं बनता है या सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होता है, तो वो कंप्लेंट में वो पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते, ना करेंगे। तो जब भी आप ऐसा कंप्लेंट बनाएं तो आप ये ध्यान रखें उसमें वो पॉइंट सेक्शंस के, आईपीसी के, बीएनएसएस के, वो कंप्लीट उसमें अट्रैक्ट होने चाहिए। मार पिटाई का सेक्शन अलग है, सुसाइड का सेक्शन अलग है, धमकी देने का अलग है, इसी की तरह जैसे एक्सटॉर्शन का अलग है, किडनैपिंग का अलग है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको उस कंप्लेंट में डालना है। इसके अलावा जो भी आपके साथ हुआ है, कोशिश करें कि आप डेट उसमें डाल सके कि मेरे साथ ये फला फला डेट पे ये हुआ और ये अभी तक हो रहा है। उसका सिलसिला देना, उसका कनेक्टिंग जो लाइंस हैं, वो कनेक्टिंग पॉइंट्स देना, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बस ये एक नॉर्मल सी कंप्लेंट जैसे होती है, मेरे साथ ऐसा हो जाता है, मेरा हो रहा है, ऐसा नहीं। फला डेट पर इन्होंने मुझे ऐसे मारा, फला डेट पर इन्होंने मेरे साथ ये किया, ये होना बहुत ज़रूरी है कंप्लेंट में लिखा हुआ। और ये मुझे अभी तक भी तंग कर रहे हैं और मुझे डर है कि ये मेरे खिलाफ कोई झूठा केस या झूठी बात या मेरे को घर से ना निकाल दें। इस तरह की बातें उसमें लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा आप जब कंप्लेंट लिखेंगे उस व्यक्ति के खिलाफ, अगर वो सेम घर में रहते हैं बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप वही एड्रेस दे सकते हैं। अगर वो कहीं और रहते हैं तो उनका वो एड्रेस होना भी बहुत ज़रूरी है। उनका फ़ोन नंबर आप डाल दें जिससे कि पुलिस उनसे कांटेक्ट कर सके। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। कंप्लेंट जब आप बनाते वक्त ये देखते हैं कि इसमें ये सारे पॉइंट डल गए, तो लास्ट में एक पैरा होता है प्रेयर का, आप क्या चाहते हैं। तो आप प्रेयर में क्या कहेंगे कि भाई आप हमारी ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये रिक्वेस्ट है एसएचओ साहब से कि वो इस कंप्लेंट को के बारे में एक एप्रोप्रिएट एक्शन लें जो भी कानून सम्मत है, जो भी एज पर लॉ है, और मुझे इस फला अपोजिट व्यक्ति से बचाया जाए। मेरी जो भी मेरा और इसके अलावा जो भी हेल्प हो सकती है वो की जाए। तो ये लास्ट पैरा होता है जिसमें आप प्रेयर करते हैं एसएचओ साहब से, और लास्ट में अपना नाम देते हुए अपना नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर ये ज़रूर डालें। और फिर उस कंप्लेंट को लेकर आप थाने में जो आईओ होते हैं, जो काउंटर पे ऑफिसर बैठे होते हैं पुलिस वाले, उनको आप, हाँ, जब आप जाएं तो एक फ़ोटोकॉपी ज़रूर करा लें उस कंप्लेंट की, ताकि वो आपको उसकी रिसीविंग दे दें। एक डायरी नंबर डाल करके पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस वहाँ बैठे हुए हैं, वो अधिकारी उस पर अपना रिसीविंग डालकर डायरी नंबर चढ़ाते हैं और वो आपको रिसीविंग देते हैं। वो बड़ी काम की होती है। तो जब आप ऐसा करें तो फिर आप उनको एक कॉपी पर रिसीविंग लेकर उस कंप्लेंट को हम ये कह सकते हैं कि वो कंप्लीट कंप्लेंट मानी जाएगी। तो दोस्तों, ये आज की जो जानकारी थी, ये ना सिर्फ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जानकारी, क्योंकि लोगों को नहीं पता है कंप्लेंट फाइल कैसे की जाती है। आप ये ध्यान रखें, जब भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप खुद ही बना लेंगे कंप्लेंट। ओके, थैंक यू, टेक केयर। इससे पहले मैं एक बात और मुझे याद आई आपको बतानी है कि मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी से हमें प्रोत्साहन मिलता है। हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो में लाता हूँ। अभी मैं करीबन 160-65 वीडियो बना चुका हूँ।
और ये 68वीं मेरी 168वीं या 159वीं मेरी ये वीडियो है। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी आप मेरे कमेंट सेक्शन में दें, ताकि मैं उस पर और आगे से अच्छी अच्छी वीडियो आपको देता रहूं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।